चलिए हम क्या करते हैं कि इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इतनी बातों को हमने पढ़ा। अब है परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि परिमेय संख्या का जो p/q वाला फॉर्म होता है, इसमें q जो होता है ये सदा धनात्मक होता है। ध्यान में रखना, क्या होता है, सदा धनात्मक होता है। क्यू कहिए क्यों, क्योंकि अगर -p/q है तब तो ये धनात्मक है ही, ठीक है। यदि p/q -q है तो इसको भी इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि p/q फॉर्म में जो परिमेय संख्याएं होती है उसका q सदा धनात्मक होता है, उसको ऋणात्मक नहीं रखना है। यदि आपको आंसर किसी विधि से किसी सवाल का आंसर यदि 3/-5 आ भी गया तो आप इसको -3/5 लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक और बात आपको मालूम होगी कि q जो है यह 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 में 0 से भाग देने पर क्या होता है ये आज तक कोई मालूम ही नहीं, कोई बता ही नहीं पाया, अपरिभाषित है ये चीज। आज तक किसी गणितज्ञ ने इसको नहीं बताया कि 5 में 0 से भाग देने पर क्या होगा, या फिर 1 में 0 मतलब किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर क्या होगा, इसको किसी ने आज तक नहीं बताया, इसीलिए यह अपरिभाषित है, ठीक है। तो Q जो है ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। एक बात ये है ध्यान रखने योग्य, और दूसरी बात ये है कि इसका Q कभी भी ऋणात्मक में नहीं रखना है। यदि ऋणात्मक में आ भी जाए, दिखा भी कहीं, तो भी ऋणात्मक में इसको रखना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं और जितनी पूर्णांक हैं, ठीक है ना, ये सभी परिमेय होती है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर भूल भी जाएं आप, ठीक, तो वीडियो को बार बार निकाल करके देख लेना, वीडियो को देख लेना, वीडियो को देख लेने से पूरा का पूरा ताजा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखनी है इस बात को। सभी प्राकृत, सभी पूर्ण, सभी पूर्णांक, ये होता है आपको क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। क्या होता है, हाँ, परिमेय होता है, ठीक। इन बातों को ध्यान में रखना है, ये इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक। अब है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक। यदि आपको एक परिमेय संख्या लिखी हुई है 3/5, इसको आप संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे, 3/5 है, इसको आप संख्या रेखा पर यदि आपको कहा जाए कि इसको संख्या रेखा पर लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस संख्या रेखा पर एक जगह 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 3 4 5 देंगे, ठीक। ये है आपका 3/5। 3/5 का ये मतलब होता है कि 1 को 5 भाग में बांटा गया है, 1 को कितनी भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है, और उसका तीसरा भाग ये है, ठीक है। हम 0 से 1 को 5 भाग में बांट के दिखाते हैं, हम बोर्ड पर बांट रहे हैं, अपना हाथ से ही बांट रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट 19-20 होना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बराबर बराबर भाग में 3 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गया, ठीक है। बिल्कुल बराबर बराबर 5 भागों में बांट लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद गिन करके 1 2 3, तीसरा पर 3/5 लिख देना चाहिए, ठीक। यही आपका ये बिंदु हुआ। उसको संख्या रेखा पर यदि दर्शाना पड़े तो इसी तरह से दर्शाया जाएगा, ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। पहला वाला जो बिंदु है यह आपका 1/5 हुआ, दूसरा वाला बिंदु 2/5 हुआ, तीसरा वाला बिंदु 3/5 हुआ, चौथा वाला बिंदु 4/5 हुआ, और पांचवा वाला बिंदु 5/5 हुआ। इसीलिए वह 1 है, क्योंकि 5/5 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको यह कह दिया जाए, ठीक, हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर में हम आपको 1 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, और 4/5, ठीक, 3/4/5, ठीक, 3/4/5। यदि इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना पड़े तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस संख्या रेखा पर 0 देंगे, ठीक है, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, ठीक है।
क्यों यहां पर पहले डिसाइड कर लेंगे ये 3.4/5 है कितना, किसके किसके बीच में आ सकता है ये। तो 3.4/5 जो है यह आपको 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 तो सॉलिड है, आपको पूर्णांक ही है ये, ठीक। और ये आपका परिमेय संख्या 4/5 है, तो 4/5 जो है यह आपको इसके इसके बीच में आएगा, ठीक है। 3 तक छोड़ के उसके आगे वाला में 4/5 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 5 3 15 4 19 हुआ, 19/5 हुआ। 19/5 मतलब क्या हुआ, 5 में 19 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 4 बच गया, ठीक है, 0.0, ठीक। 5 8 40 कट गया, ठीक। 3.8 आया, तो 3.8 आपका किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, है ना। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 तब ना 4.0 है, तो 3 और 4 के बीच में ही 3.8 आया, ठीक। तो 3 तक आपको यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 तक छोड़ देना है, और 3 के आगे इसको क्या करना है, नीचे में 5 है तो 5 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका 1/5 हो गया, ये आपका 2/5 3/5 4/5, ये हुआ आपका 4/5। यहां से यहां तक 3 था तो ये हो जाएगा आपका 3.4 जी बिल्कुल लिख देते हैं, ठीक है, 5, ठीक है। ये आपका हो गया 3.4/5। अगर संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को डालना हो तो इसी प्रकार से डाला जाता है, इस बात का आपको ख्याल रहे, ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है। अब है आपको 5 पूर्णांक मानिए 6/10 है ना, ऐसा मान लीजिए, या आप इसको 7/10 मान लीजिए। 5 पूर्णांक 7/10 है, इसको यदि हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तब क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहां पे शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक मानो लिख दिया। ये 5 पूर्णांक 7/10 जो है ये आपको 5 और 6 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, क्योंकि ये जो 5 है यहां से 1 2 3 4 5 तक तो आप बिल्कुल आ ही जाइए, उसके बाद अगला वाला को 10 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पूरा बराबर नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब ये आपका 1/7 है, ये वाला 1/7 है, ये आपका 2/7 है, ये 3/7 है, ये 4/7 5/7 6/7 8 6/7, ठीक है। नहीं ये 10 भाग में बांटे हैं ना, ये आपका 1/10 है, 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10, यही आपका 7/10 हुआ, और यहां से यहां तक 5 है तो यही आपका 5 पूर्णांक 7/10 हुआ। ध्यान में रखना है यही आपका है, हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक। इस तरह से परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित की जाती है। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इस पर हम आपको होमवर्क भी दे देंगे, जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कि दो परिमेय संख्या के बीच में, अभी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई आपको पूछ दे कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, बताओ, क्या बताओगे, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहले एक बात बताओ, 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी, क्या, कोई बोला 2, यही उत्तर सुनने के लिए तो हम लिखे थे 3 और 5, ठीक है, कि तुम बोलोगे 2 1, ठीक है। 3 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं इसकी गिनती नहीं, ठीक है। थोड़ा हम तुमको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 3.1 किसके बीच में है, इसी के बीच में है? 3.2 3.3 ये सब इसी के बीच में है ना,
ये सब इसी के बीच में है ना, ये सब भी इसी के बीच में है। अब तुमको लगेगा कि आप सर जी की लिखते अब तुमको लगेगा कि सब कुछ तो लिखिए दिल के, आप की लिखते लगता होगा ये बात। हम बताते अब हम क्या लिखेंगे। हम अब लिख सकते हैं 3.12 10 3.11 3.12 3.13। ठीक है, इसको भी अभी लिखेंगे ना, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 3 2 2 3 इस तरह से 9 9 तक होगा ना। फिर 4.10 4.1 उसमें भी 100 होगा उसमें भी। ठीक है, तुमको नहीं मालूम 3.452 ये भी इसी दोनों के बीच में है। ठीक है, और ऐसी वाली संख्या लिखोगे ना तो उम्र बीत जाएगी, नहीं होने वाला। दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है कोई आज तक गिन नहीं सका, अनंत है, अनगिनत। दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है, ठीक है, अनगिनत, गिन नहीं सकोगे। अगर तुमको ये कोई पूछ दे कि 3.50 3.51 इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो रुको 1 मिनट। 3.50 है ये और ये 51 है, तो इसको हम 500 लिख सकते हैं और इसको हम 510 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में देखो क्या हो जाएगा, 3.501 इसी के बीच में आएगा ना। 500 है ये, 510 है ये, 501 है, इसी बीच में आएगा ना। ऐसे पॉइंट के बाद तुम 500 नहीं पढ़ सकते हो, पॉइंट के बाद पढ़ने का रूल है 3.500 3.501 3.502 ऐसे पढ़ना होता है। लेकिन अभी चूंकि एक फैक्ट था कि 500 ये है, 501 ये है, 510 ये है, तो उस दोनों के बीच में ही हुआ ना है। अच्छा, 3.502 503 504 509 तक इसी के बीच में आएगा है। ठीक है, अगर 1 0 और बढ़ा दे, ठीक है, तब 3.5001 भी तो इसी के बीच में आएगा है, इसी बीच में आएगा ना। 5002 भी इसी बीच में आएगा ना। कहने का ये मतलब है भैया कि दो संख्याओं के बीच में बहुत संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच में बहुत संख्याएं, दो संख्याओं के बीच में बहुत संख्याएं होती है, दो संख्याओं के बीच में बहुत संख्याएं होती है। ठीक, अनंत होती है, अनंत अनंत, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। ठीक, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। आइए हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या कहे निकालने तो कैसे निकालेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 20 50 जितनी परिमेय संख्या कहेगा निकालने उतनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। उसका एक सुंदर सा सूत्र हम आपको बता रहे हैं, सूत्र बाद में बताएंगे, पहले छोटा छोटा जो है तरीका बता देते हैं निकालने का। ठीक है, जो सबसे बड़ा सूत्र है वो सबसे बाद में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच आने वाली बीच की परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्याएं निकालना हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, इसका एक सब टॉपिक हम निकाल रहे हैं। पहला सब टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि एक परिमेय संख्या आपको निकालना पड़े तब आप क्या करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना, एक परिमेय संख्या निकालना, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो
हम सबसे पहला सवाल ले रहे हैं 3 तथा 4 के बीच एक परिमेय संख्या। 3 तथा 4 के बीच एक परिमेय संख्या पहले हम आपको निकाल रहे हैं। 3 तथा 4 के बीच एक परिमेय संख्या अगर निकालना हो तब देखिए क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक है, एक परिमेय संख्या यदि आपको निकालना हो तो वो होता है, आप पहली परिमेय संख्या जोड़ दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, और भागा करिए 2। पहली परिमेय संख्या जोड़ दूसरी परिमेय संख्या भागा करिए 2। ठीक है, पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद भागा कर दीजिए 2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 4 बराबर 7/2 और 7 में 2 से भाग करिएगा तो 3.5 आएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या यदि आपको निकालना हो तो आपको यही करना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा।